तो अभी आप देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई है, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये पैनल है ना, पीछे पैनल लगा, जबकि ये पैनल नहीं है। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। ये देखिए पैनल तो ये है, पैनल पे एक और इमेज है पैनल वाली, ठीक है। इस इमेज को हम चाहें जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये एक इमेज है जिसे हमने अपने मोबाइल से पैनल में भेजा हुआ है। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट और अपना फ़ोन उठाते हैं और यहाँ से हम एक दूसरी इमेज इस पे हम भेजते हैं, ठीक है। तो एक इमेज ये है और आप देखिए ये पैनल पे आ गई। तो यहाँ पे ये दूसरी इमेज पैनल पे पहुँच गई और इसको हम जितना जूम इन जूम आउट करना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कैमरे के फ्रेम को थोड़ा सा हमें फिट टू स्क्रीन करना है तो इसको हम फिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब अभी आप देख पा रहे होंगे ये इमेज आ गई। अगर इसके ऊपर हमें कुछ लिखना है तो क्या हम लिख पाएंगे? चलिए ये भी करके देखते हैं। हम कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं रेड कलर, ठीक है। तो ये हो गई आईज, ये हो गया माउथ, ये हो गया टी शर्ट। तो आप देख रहे हैं हम आसानी से इमेज के ऊपर लिख पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें ये चीज़ करना है तो ये हम कैसे कर पाएंगे और आप ये चीज़ कैसे कर रहे हैं ये देखना चाह रहे होंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्रेम बाहर कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये बेंचमार्क का सिग्मा एआई पैनल है। एआई वगैरह के बहुत सारे फीचर इसमें हैं। उसी का एक स्मार्ट फीचर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपके फ़ोन में कोई मीडिया है, कोई फ़ोटोज़ है, कोई इमेज है, आपके पास डेटा केबल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, इसमें आप भेजेंगे कैसे? आपको व्हाट्सएप वगैरह भी कुछ नहीं करना है, जीमेल पे या ड्राइव पर भी नहीं शेयर करना है। सिंपली मोबाइल से 1 क्लिक में आप कैसे शेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम फ्रेम को फिर से सेट कर लेते हैं, ठीक है। हो जाओ, ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको भी हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन दिख रहा है मीडिया का, दूसरा डॉक्यूमेंट। तो अगर आपके पैनल के अंदर कोई मीडिया है, कोई डॉक्यूमेंट है, मीडिया मतलब फोटोज और डॉक्यूमेंट मतलब पीडीएफ पीपीटी जो भी आपका रहता है पैनल के अंदर। तीसरा ऑप्शन है इंपोर्ट मीडिया वायरलेसली, तो हमें इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक QR कोड इस तरीके से बन के आ गया है। तो अब ये प्रोसेस हम अपने फ़ोन में फिर से करने वाले हैं। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और सिंपली फ़ोन रहता है जो आपका, ठीक है। एक बार हम इसको भी दिखा देते हैं, कई बार दिक्कत हो जाती है, लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ये जो गूगल का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आपको गूगल स्कैन का, गूगल लेंस जो रहता है ये ओपन कर देना है, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब इसे हम यहाँ से स्कैन कर लेंगे और जैसे हम स्कैन करेंगे तो सेंटर में यहाँ पे एक लिंक बन के आ जाता है, ठीक है। सेंटर में आप देखिए एक लिंक बन के आ रहा है, इसे लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। जब इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए AI व्हाइट बोर्ड लिख के आ गया। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपलोड का, तो अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। अब हम चाहें तो कैमरा से तुरंत खींच के अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास पहले से गैलरी में कोई डाउनलोड है तो वहाँ की इमेजेस हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई इमेजेस ले लेते हैं दूसरी, ठीक है। और कोई अच्छी सी इमेज देखते हैं क्या है जिसे लिया जा सकता है इस पर। तो आप चाहे PDF वगैरह कुछ भी शेयर कर सकते हैं, बट हम अभी भेजना चाह रहे हैं, बट अचानक से ऐसे समझ में नहीं आता कि कौन सा इमेज शेयर करें। बट हम फिर भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, ठीक है। तो ये हमारी टीम है, तो हम अपने टीम की फ़ोटो यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया है इमेज इस पे, ठीक है। ये देखिए ये फ़ोटो आ गई। अब इसके ऊपर हमें कुछ भी लिखना है तो ये आसानी से हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। एक और इमेज हम यहाँ पे शेयर करते हैं। अभी क्या है, अभी ये कनेक्टेड है, ठीक है। एक इमेज शेयर कर दिया हमने, हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं शेयर कर सकते। जब तक आप इस पोर्टल को नहीं बंद करेंगे, ठीक है, ये एक वेबसाइट का लिंक रहता है। अभी अपलोड पे फिर से हमें क्लिक करना है और फिर से हम एक कोई दूसरी इमेज चेक करते हैं और उस इमेज को भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक है थंबनेल अपना बना था यूट्यूब का, तो आप उसको देखिए, अपलोड हो गया है और 1 2 3 आपके पीछे ये आ जाएगा तुरंत, ठीक है। कहाँ गया, पीछे आया क्या? हाँ यहाँ पे आया है, ये देखिए हमने पेज ऐड कर लिया था इस वजह से नहीं दिख रहा था। तो ये यहाँ पे सिलेक्शन
हाँ, अब ये आया है। और इसे अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं और इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए एक बार हम फ्रेम को फिर से जूम आउट कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए नीचे क्लियर का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लियर कैनवास पे क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से फ्रेम को जूम कर लेते हैं, ये सेट हो गया। और यहाँ से हम फिर से कोई दूसरी इमेज अपलोड करके देखते हैं कि क्या इमेज अपलोड होती है या फिर नहीं। ठीक है, कोई बेहतर इमेज देख लेते हैं। एक और थंबनेल ही है, उसी को हम ओपन करते हैं। रैंकर्स गुरुकुल जो चैनल है वो कैसे पढ़ाते हैं, इसका ये थंबनेल था। ठीक है, ये देखिए, आप आसानी से जितना जूम इन जूम आउट करना चाहें इस तरीके से। ये मार्कर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेन सिलेक्टेड है, तो अगर इसे हमें इरेज करना है तो एक तो हाथ से इरेज कर सकते हैं, दूसरा अंडू का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट कर लेना है ताकि ये सिलेक्टेड है। अब ये सिलेक्टेड है तो इसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए। तो इस तरह से कोई भी इमेज आप बैकग्राउंड में तुरंत मोबाइल से आपको शेयर करना है, सिंपली आप शेयर कर सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए, बिना पेन ड्राइव लगाए, बिना किसी अदर कनेक्शन के। वायरलेसली ये सारा काम हो रहा है। बस फ़ोन चाहिए और इधर ये पैनल होना चाहिए, बस दोनों में इंटरनेट होना चाहिए। तो ये थंबनेल था आदित्य रंजन सर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आदित्य रंजन सर जो है पीडीएफ और पीपीटी का भी यूज करते हैं, यानी कि पहले से जो कंटेंट रहता है उसका भी यूज करते हैं। तो इस थंबनेल को हम कर देते हैं यहाँ पे डिलीट। अब सवाल ये है कि हमने इमेज तो अपलोड कर दिया, यहाँ पे हमें जाना है किस पे, इस पे जाना है, वायरलेसली क्यूआर आ जाएगा, वहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, इमेज तो ला सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पीडीएफ या कोई डॉक्यूमेंट है उसको भी हम इस पे ला सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। अपलोड पे ही हमें क्लिक करना है, मीडिया पिकर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नॉर्मली आपको इमेजेस ही इस पे भेजने का ऑप्शन देगा, बट आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में चले जाना है। जब आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर वो आपको दिखेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं डाउनलोड्स के अंदर और यहाँ पे मॉड्यूल है, मॉड्यूल कौन सा, मॉड्यूल 2 ले लेते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक मॉड्यूल है और आप देखेंगे ये पीडीएफ पीछे आ गया है। तो थोड़ा सा स्क्रीन हम कर देते हैं फिर से। ठीक है, ये आप देखिए टेक्निकल एनालिसिस, ये इस तरीके से आ गया है और स्क्रीन को हम फुल कर देते हैं ताकि सही से समझा पाएँ। यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर कहीं पर भी मार्किंग करनी है तो इस तरीके से हम मार्किंग कर पाएंगे। ठीक, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पीडीएफ आया इसमें 2 ही पेजेस आए हैं। ये दिक्कत की बात है ना, क्योंकि पीडीएफ तो कई सारे पेजेस का था। तो इसका क्या सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जब आप यहाँ पे ऐसे टाइप करेंगे है ना, अगर बाहर आ जाएंगे तो नहीं दिखेगा, अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप टाइप करेंगे 1 and 2 of 177 ऊपर दिख रहा होगा, आप सबको सही से नहीं दिख रहा होगा तो एक बार हम जूम भी करके दिखा देते हैं। ये देखिए पेज 1 and 2 of 77। और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं जो 3 डॉट है तो इसमें 2 पेजेस व्यू है और सिंगल पेजेस व्यू है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं फुल स्क्रीन और अब डबल हटा के हम इस पे कर देते हैं सिंगल। तो आप देखेंगे कि ये सिंगल पेज ही आएगा इस प्रकार से। ठीक है, और जब आप नेक्स्ट करना चाहेंगे तब ये सेकंड पेज आएगा, फिर आगे थर्ड पेज आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके हम इसको 2 पेजेस व्यू कर देते हैं तो एक टाइम पे 2 पेज आएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस तरीके से आएगा। तो आपका पीडीएफ यहाँ पे आ ही चुका है और आप आराम से इस पे पढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम वायरलेसली पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं, कोई इमेजेस रहती है तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है सिग्मा एआई का ये फीचर आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, इस वीडियो को देख के कुछ अच्छा लगा है, मज़ा आया है, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोज़ देखते रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।